सुमित जी को जोड़ने का। आपके पास आज का इक्का क्या है सुमित जी? आज बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बाजार में। देखिए, आज शानदार बाजार के अंदर मोमेंटम है और दिन के ऊपरी स्तरों पर बाजार ट्रेड कर रहा है और शेयर जो हमने चुना है वो भी बहुत ही शानदार तेजी में है। वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। दोबारा स्टीम इसके अंदर लौटी है और नए रिकॉर्ड स्तरों पर शेयर पहुंच चुका है। करीब करीब 20% का मूव एक हफ्ते में, करीब करीब 60% का मूव एक महीने में और 63% का मूव इस साल अब तक ये कंपनी दे चुकी है और बढ़िया तेजी के साथ आज भी ट्रेड कर रही है। करीब करीब 5-5.5% का उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल इस कंपनी की के अंदर जो लगातार मोमेंटम बन रहा है उसकी वजह है इनकी हाई डिमांड जो नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आ रही है। दूसरा, प्राइस रिवीजन की बातचीत अब बाजार में उठने लग गई है और साथ साथ ये भी बातचीत उठ रही है कि शायद जो फेस्टिव डिमांड है वो अब और तेजी से होगी। कंपनी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है और टाइमली लॉन्च कर रही है, जबकि नई डिमांड भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। रिसेंटली वडाला में इन्होंने 7.5 एकड़ का एक प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया, जिसके लिए उन्होंने घोषणा भी की और आउटस्कर्ट्स जो मुंबई के हैं वहां पर भी कंपनी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। नोएडा जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिली और बेहतर रियलाइजेशन भी वहां आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कंपनी के नंबर्स इंप्रूव हुए हैं पिछले 2 साल में, यानी कि जहां पे ट्रबल टाइम था उसके बावजूद भी कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर एक अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये इंडिकेट करता है कि सिचुएशन है गोइंग फॉरवर्ड और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ सकती है। अच्छे नंबर्स, अच्छी ग्रोथ, प्राइस रिवीजन और साथ साथ गोइंग फॉरवर्ड जो कंपनी की बेहतर इन्वेंट्री है, इनको देखते हुए लग रहा है कि बाजार में बढ़िया बस बन रहा है और शायद गोदरेज में आता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इसको आज के इक्का के तौर पर हमने शामिल किया और साथ ही साथ हमने आज कंपनी की मैनेजमेंट से भी चर्चा की, आपको वो भी सुनवाए थे। Second quarter has been an excellent quarter. We'll of course see how these last couple of days of the quarter close, but I think we've had several successful launches in all parts of the country. So certainly I think the number will look a lot more like Q4 than Q1. So I'd say pricing is stable to firm. We're not yet seeing across the board increase. We think it's more likely that this year will be about volumes coming back quite strongly to the industry. चलिए, ये आपने फिरोज शाह गोदरेज साहब को सुना जो कि इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर साहब, अब ऐसा कीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज का एक लंबी अवधि का चार्ट प्रस्तुत कीजिए। आज हमारे साथ किन्हीं कारणवश फोनर पर जुड़े हुए हैं राजेश अग्रवाल साहब कलकत्ता से। 5% ऊपर यहाँ पर राजेश जी, आप बहुत ही पैनी नज़र पूरे के पूरे स्पेस पर रखते हैं, खासकर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर। बताइए, ये कहाँ जा रहा है काउंटर? गुड आफ्टरनून शैल जी, वीरेंद्र जी। रियल्टी एज ए स्पेस की अगर बात की जाए ना, तो लगभग 1 दशक के बाद इसमें मूवमेंट दिख रही है, जिसके कई कारण हैं। रिकवरी न केवल भारत में बल्कि ग्लोबली हो रही है। यूएस, चाइना तक में बढ़त देखी जा रही है सस्ते ब्याज दरों के कारण से। भारत की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का फोकस है, महाराष्ट्र में अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, कोविड इंड्यूस्ड बाइंग है रही है, लोगों को बड़े घरों की जरूरत आ रही है और फेस्टिवल डिमांड निकल कर आने वाली है। और बहुत सारी डिमांड तो ऐसी है जो फर्स्ट टाइम बायर की तरफ से। अब जहां तक गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात है, अभी सुमित ने जितनी व्याख्या करी है बहुत ही शानदार करी। उसमें मैं सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि पिछले दिनों इन्होंने एक सेल जिसमें 500 करोड़ की इन्वेंट्री उन्होंने पहले दिन ही बेच ली थी। तो ये दिखा रही है कि कितनी बड़ी डिमांड है। और मेरा अपना अनुमान है कि अगर किसी को रियलिटी में रहना है तो बहुत सारी कंपनियां, बट चुनिंदा कंपनियों में ही रहनी चाहिए, जिसमें गोदरेज एक है, जिसमें 2700 के टारगेट हमें बहुत छोटी अवधि में नजर आते हैं। दूसरा, इस कड़ी में जोड़ूं तो ओबेरॉय रियल्टी का रहेगा, जिसमें 1150 के टारगेट के साथ खरीदारी करनी चाहिए। ये भी एक बहुत उम्दा कंपनी है जो कि बॉम्बे बेस्ड है और प्रीमियम ऑफरिंग करती है। ये ओबेरॉय रियल्टीज और गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप एक अच्छी पोजीशन अपने पोर्टफोलियो में भी जोड़ सकते हैं। तो ये तो सूरत हाल रहा आज के इक्के का, और गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओबेरॉय रियल्टी पर लॉन्ग साइड पर नजर आती हुई दिख रही है। अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से। टाटा स्टील दिन के उच्चतम लेवल